सर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। स्टेटहुड जो है कांग्रेस ने यहाँ पर भी वो उस पर कुछ प्रोटेस्ट किए हैं। शुरुआत तो हमने की स्टेटहुड की। अगर आपको याद होगा जो गवर्नर साहब ने खुतबा पढ़ा उसमें तो स्टेटहुड की बात सही थी। जो वादा किया है इस मुल्क के वजीर आजम ने हमसे, जो वादा सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो वादा हमें गृह मंत्री ने किया है, वो वादा पूरा हो जाएगा इसी सेशन में और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड जरूर वापस। इंजीनियर रशीद की उन्होंने कहा कि 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा करके मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी बात सुनो। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक नहीं बनता? वो हमारे कश्मीर के एक सदस्य है। अलग है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था पार्लियामेंट इलेक्शंस में, क्या उसके हक में आप बात नहीं करेंगे? हम कर रहे हैं। हम कब कहते हैं नहीं? वो रुकने पार्लियामेंट है, उनका भी उतना ही हक बनता है जितना बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स का है। हम लोग जाएंगे लोगों के पास 5 साल के बाद, जब वो हम काम करेंगे तभी लोग हमें वापस वोट करेंगे। तो वेट करिए आप, इतनी जल्दी में क्यों? और खासकर मीडिया और बीजेपी और ये पीडीपी जल्दी में। देखिए, जम्मू कश्मीर में सियासत एक अलग मोड़ लिए जा रही है। मेरे साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक मौजूद है। सर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। स्टेटहुड जो है कांग्रेस ने यहाँ पर भी वो उस पर कुछ प्रोटेस्ट किए हैं। अब कहीं ना कहीं ये दिखा जा रहा है कि शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ दूरियां बनते आ रही है, क्योंकि अलग से ही उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? शुरुआत तो हमने की स्टेटहुड की। अगर आपको याद होगा जो गवर्नर साहब ने खुतबा पढ़ा उसमें तो स्टेटहुड की बात सही थी और हम तो स्टेटहुड के साथ हैं। हम तो पहले दिन से जब भी स्टेटहुड की बात हुई हमने सब लोगों को जो है उनको साथ में आया। इनफैक्ट हमने तो ये तक कहा कि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो आ जानी चाहिए, क्योंकि ये सबका एक साझा एक इशू है और मुझे लगता है उसमें होना चाहिए। कांग्रेस को लगा कि उनको अलग से करना चाहिए। मुझे लगता है इससे अच्छा था कि वो बिल पास करे, रेजोल्यूशन पास करे पार्लियामेंट में। उनके पास नंबर्स हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता उनको। पर चलिए, उनकी अपने तरीका है। जहाँ तक हमारी बात है हम वेट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है और यकीन है कि इसी सेशन में जो वादा किया है इस मुल्क के वजीर आजम ने हमसे, जो वादा सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो वादा हमें गृह मंत्री ने किया है, वो वादा पूरा हो जाएगा इसी सेशन में और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड जरूर वापस। आगा रूहुल्लाह ने फिर से अवाम का दिल जीता है और बहुत बड़े रुकन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जिस तरह उन्होंने अपनी बात जो है कश्मीरियों के जो पक्ष में बात रखी, लेकिन भाजपा ने वहां पर उनकी बात जो पूरी करनी नहीं दी। तो क्या कुछ कहेंगे? वो मैसेज लेकर गए थे पार्लियामेंट, तो उनको बात करने का मौका उतना ज्यादा नहीं दिया। आगा साहब ने अपना खूब निभाया। जिस तरीके से उन्हें अपनी बात कही और सही बात कही, उसने कुछ गलत नहीं बोला। वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी। जो हो रहा था जम्मू कश्मीर में वो बात कही। और सबसे बड़ी बात है, अफसोस होता है जब बीजेपी के लोग जब कट ऑफ है, उनको पता नहीं है कि ग्राउंड सिचुएशन जम्मू कश्मीर में क्या है। बट ठीक है, आगा साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं मुबारकबाद देता हूं। और पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट है और अच्छी बात कही। और वही जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जो हमारी बात है, हमारी जो आवाज़ है, वो न सिर्फ पार्लियामेंट में पूरे मुल्क में उठे। जो जेन्युइन हमारे कंसर्न्स है, जो जेन्युइन हमारे डिमांड्स है, उसको पूरा हो जाए। एक और आवाज थी इंजीनियर रशीद की। उन्होंने कहा कि 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा करके मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी बात सुनो। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक नहीं बनता? वो हमारे कश्मीर के एक सदस्य है। अलग है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था पार्लियामेंट इलेक्शंस में, क्या उसके हक में आप बात नहीं करेंगे? हम कर रहे हैं। हम कब कहते हैं नहीं? वो रुकने पार्लियामेंट है, उनका भी उतना ही हक बनता है जितना बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स का है। लेकिन अगर उनकी छुड़ाने की हम अपील करेंगे, अगर मेरी तरफ से उनके छुड़ाने की अपील होगी, तो सैकड़ों हजारों बच्चे हमारे हैं बाकी इस मुल्क में। मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर रशीद रिहा हो, लेकिन उसी के साथ मैं चाहता हूँ वो हजारों जो नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं उनको भी जल्द से जल्द रिहा हो जाए। स्टेटहुड का हमेशा आप बात करते हैं, जिक्र करते हैं और स्टेटहुड के लिए दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार है और मार्कस का वादा भी है, लेकिन जो आपने मैनिफेस्टो दिया था उसका जिक्र नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 9 महीने ज्यादा हो गए। हमें बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए वो बिलाखिर पूरे कब होंगे? ना बिजली मिल रही है, ना वो रोजगार मिल रहा है, ना वो पैकेजेस है, कब मिलेंगे? मतलब राशन मिल रहा है? हमने 9 महीने के लिए तो वोट नहीं मांगा था ना, हमने 5 साल के लिए मांगा था। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमको स्टेटहुड दे दीजिए ताकि जो बाकी हमारे मसाइल हैं वो हम पूरे करेंगे। हमने वादा किया था कि हम स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो हमने पहले ही असेंबली में किया। हम स्टेटहुड चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो। हम समझते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन लोगों ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया। हम लोग जाएंगे लोगों के पास 5 साल के बाद, जब वो हम काम करेंगे तभी लोग हमें वापस वोट करेंगे। तो वेट करिए आप, इतनी जल्दी में क्यों? और खासकर मीडिया और बीजेपी और ये पीडीपी जल्दी। मीडिया की बात कर
रहे तो फिर मीडिया पे कदगने क्यों लगा रहे हैं? स्कूलों में आपने ऑर्डर निकाले कि मीडिया अंदर नहीं जाएगी, अस्पतालों में नहीं जाएंगे। जब हम वहां पर नहीं जाएंगे तो वहां पर चल रही धांधलियां, या वहां पर ऐसे कुछ आपको पता है, मिड डे मील्स तैयार करने वाले कुक, आपकी सैलरी में इजाफा हुआ, वो 900 रुपए ले रहे हैं महीने का, देखिए, उनका घर कैसे चलेगा सर? देखिए, जहां तक मीडिया का कहीं जाना है वो रुकावट कहीं नहीं है, लेकिन हर किसी चीज की परमिशन दी जाती है। अब आप किसी के घर में घुस के उसको कहेंगे कि कोई काम है, आपका भी एक हक बनता है, आपको कवर करना है कोई भी काम, आप जाइए, आपको परमिशन लेके कोई रुकाएगा नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ाई में किसी को खलल करेंगे, किसी स्टूडेंट्स के क्लास में जाएंगे, वो गलत है। मिड डे मील्स वाले कुक जो है वो 900 रुपए सैलरी ले रहे हैं महीने के, घर गुजारा हो पाएगा उनका? आप मुझे बताइए, ये इसी 9 महीने में हुआ? ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। आप क्या करने जा रहे हैं हम उनके लिए? कर रहे हैं कोशिश, मिनिस्टर खुद इस पे देख रही है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए हमें इस पे भी। थैंक यू सर, थैंक यू।